हेलो बच्चे लोग, क्या हाल है मेरा लाल। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे मैनेजमेंट, है ना। तो मैनेजमेंट में हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैनेजमेंट प्रोसेस। ये बेसिकली सिक्स सेमेस्टर के ऑल ब्रांचेस के लिए है। ऑल ब्रांचेस, सारे ब्रांचेस के लिए टॉपिक है ये, और सारे ब्रांचेस को पढ़ना है सिक्स सेमेस्टर वालों को, फाइनल ईयर वालों को, डिप्लोमा पॉलिटेक्निक में। इसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं आज, मैनेजमेंट प्रोसेस। सबसे पहले समझेंगे मैनेजमेंट क्या होता है, व्हाट इज मैनेजमेंट। देखो ये क्वेश्चंस डायरेक्ट भी आता है, व्हाट इज मैनेजमेंट, कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे मैनेजमेंट की। यहां पर जो मैनेजमेंट को मैंने डिफाइन किया है वो बहुत ही इजी लैंग्वेज में डिफाइन किया है आपके लिए। इन नोट्स भी आप करते चलेंगे साथ साथ, मैंने बोर्ड पे सब कुछ लिख दिया है, उसको आप नोट करेंगे साथ साथ, लेकिन पहले समझेंगे फिर नोट करेंगे, है ना। आराम से पहले समझ लें, फिर वीडियो को पॉज कर करके आप इसको नोट कर सकते हैं। समझा जाए मैनेजमेंट क्या होता है। बोलता है मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज ऑल द एक्टिविटी एंड टास्क दैट आर अंडरटेकन फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग एन ऑब्जेक्टिव और गोल। बोलता है क्या मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है। बोलता है मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज ऑल द एक्टिविटी, वो सारी एक्टिविटी और सारा टास्क, ऑल द एक्टिविटी एंड टास्क जो हम करते हैं टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन जहां हम काम करते हैं, या बेसिकली आप रियल लाइफ में भी ले सकते हो, या ऑर्गेनाइजेशन एक बिजनेस में ले सकते हो, क्योंकि हम लोग बेसिकली मैनेजमेंट बिजनेस के बेसिस पे पढ़ रहे हैं, तो हम बिजनेस के बेसिस पे ही बात करेंगे कि अगर आप किसी बिजनेस में हो या किसी कंपनी में हो, तो उस कंपनी के ऑब्जेक्टिव को, यानी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, तो सक्सेस पाना, एक गोल को अचीव करना। अगर आप किसी कंपनी के ऑब्जेक्टिव को या उसके गोल को अचीव करना चाहते हो, कि किसी भी कंपनी का गोल तो सिंपल होता है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, तो ज्यादा से ज्यादा जो प्रॉफिट कमाना उसका गोल है, या फिर ज्यादा ज्यादा प्रोडक्शन करना अगर उसका गोल है, या उसका जो भी गोल सेट किया गया है या जो भी ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया गया है, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो भी एक्टिविटीज हम लोग करते हैं या जो भी टास्क करते हैं, वही कहलाता है मैनेजमेंट। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव और गोल को अचीव करने के लिए कंटिन्यूअस एक्टिविटी करते हैं। कौन सी कंटिन्यूअस एक्टिविटी, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। सबसे पहले बात करते हैं प्लानिंग की। अब देखो, अगर किसी कंपनी है, कोई कंपनी है या कोई बिजनेस है, सबसे पहला काम, अगर आपको कोई कंपनी या बिजनेस एस्टैब्लिश करना है तो सबसे पहला काम होता है प्लानिंग करना। या कोई बिजनेस ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है और कोई काम आप करने जा रहे हो, तो सबसे पहले काम होता है प्लानिंग करना। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, कि इस काम को हम कैसे करेंगे, इसको प्लान करते हैं। और प्लान करने के बाद क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या हुआ कि सारी चीजें कैसे कैसे करनी है उन सबको ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर मान लो कि हमको एक प्लांट सेटअप करना है, ठीक है, एक कंपनी का एक प्लांट सेटअप करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लान तैयार करेंगे कि प्लांट जो हमको एस्टैब्लिश करना है वो कैसा प्लांट होगा, कहाँ एस्टैब्लिश होगा, ये सब कुछ। उसके बाद ऑर्गेनाइज करेंगे, उस प्लांट के लिए एक जगह लेंगे, उस जगह पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये सब प्लानिंग के अंदर में आता है ना। इसके बाद आता है स्टाफिंग। अब हमने बिल्डिंग बना ली, सारी मशीनरी खरीद के रख ली ऑर्गेनाइजिंग में, अब हमको क्या करना है, तो स्टाफिंग करना है। स्टाफिंग का मतलब होता है लोगों को हायर करना, यानी अपनी कंपनी में लोगों को हम हायर करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, कंपनी में काम आप तो नहीं करोगे, हम तो नहीं करेंगे, जो स्टाफ रहेगा वही। स्टाफिंग के बाद आते हैं डायरेक्टिंग। अब देखो, हमने सबसे पहले प्लान तैयार कर लिया, अब प्लान से ऑर्गेनाइज कर लिया, सारी चीजें सेटअप कर ली, उसके बाद हमने स्टाफ भी हायर कर लिया। अब स्टाफ जो हमने हायर किया है बाबू, उसको काम कौन कराएगा, हम कराएंगे ऑब्वियसली बात है। तो मेरा काम है उसको डायरेक्ट करना। जो मैनेजमेंट के पोस्ट पे होता है वो स्टाफ को डायरेक्ट करता है कि आपको काम क्या करना है, कितना करना है, कब करना है, किस काम को कब करके देना है। ये सारा डायरेक्टिंग जो होगा, ये सब किसका काम होता है, मैनेजमेंट का। उसके बाद कंट्रोलिंग, सबसे लास्ट में डायरेक्टिंग के बाद आता है कंट्रोलिंग। अब हमने प्लांट सेटअप किया, उसको पहले हमने प्लानिंग किया, फिर प्लांट सेटअप किया, अब स्टाफ भी रख दिया, उसको समझा दिया। अब कंट्रोल करना, यानी जो भी काम मेरे कंपनी के अंदर में हो रहा है उसको कंट्रोल करना भी मैनेजमेंट का ही काम होता है। तो मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा काम कंट्रोलिंग भी होता है ना। फिर आगे बोलता है क्या कि विदाउट मैनेजमेंट, बिना मैनेजमेंट के रनिंग अ सक्सेसफुल बिजनेस इज इम्पॉसिबल। यानी किसी भी
जहां पे मैनेजमेंट नहीं होगा वहां पे बिजनेस सेटअप नहीं हो पाएगा, यानी बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। तो बिजनेस सक्सेसफुल करने के लिए अच्छे मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी होता है किसी भी कंपनी के अंदर में। तो वही बोलता है कि विदाउट मैनेजमेंट देयर इज नो सक्सेसफुल बिजनेस। ये बोलता है कि इफ देयर इज नो मैनेजमेंट, अगर वहां कोई भी मैनेजमेंट, किसी कंपनी में कोई मैनेजमेंट नहीं है, तो देयर वुड बी मोर कंफ्यूजन्स, यानी बहुत सारे कंफ्यूजन्स क्रिएट होंगे, पता ही नहीं होगा काम क्या करना है, कैसे करना है, सारी कंफ्यूजन्स क्रिएट होंगे, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सारी कंफ्यूजन्स क्रिएट होंगे। उसके बाद मिस कम्युनिकेशन होगा। मिस कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे में कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा। कम्युनिकेट कराता कौन है? मैनेजमेंट करवाता है। कि आप जैसे मान लो कि हर कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, है ना। अगर कहीं पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो सेल डिपार्टमेंट अलग होता है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट अलग होता है, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में जो कम्युनिकेशन का काम करता है वो मैनेजमेंट करता है। तो कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन अगर नहीं होगा, वही आगे बोलता है मिस कोऑर्डिनेशन, यानी कोऑर्डिनेशन अगर नहीं हो पाया, यानी एक दूसरे से वार्तालाप नहीं हो पा रहा है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, काम सीरियल वाइज में नहीं हो पा रहा है, तो ये सारा प्रॉब्लम मैनेजमेंट ना होने की वजह से होता है। उसके बाद बोल रहा है वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। अब मैनेजमेंट अगर सही नहीं है भैया तो रिसोर्सेज की सारी बर्बादी होगी, है ना। अगर मान लो किसी प्लांट में 2 वर्कर काम कर रहे हैं, अब किसी काम को वो भी कर दिया ये भी कर दिया, करना एक ही काम था, 2 कर दिया, तो जो रॉ मटेरियल उसने इस्तेमाल किया मेरा वो भी बर्बाद हो गया और काम भी मेरा अच्छे से नहीं हो पाया। और जब ऐसा कुछ हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है मेरा वर्क रिपीटिशन होगा। वर्क रिपीटिशन मतलब दोनों एक एक काम कर दिया, अभी बताया मैंने। उसके अलावा क्या होगा? डिले इन वर्क होगा, काम में देरी होगा। और जब काम में देरी होगा तो फाइनली क्या होगा? फाइनली मेरा लॉस हो जाएगा, मनी का भी और टाइम का भी, यानी पैसा भी लॉस होगा और साथ साथ टाइम भी लॉस होगा। ये बेसिकली मैनेजमेंट का डेफिनेशन है। तो हमने मैनेजमेंट के बारे में आज समझा कि मैनेजमेंट क्या होता है। आप इसको छाप तो लेंगे, लेकिन छापने के साथ साथ समझना बहुत जरूरी है बाबू, क्योंकि कंसेप्ट आप माइंड में रखोगे तो आपको बहुत आसानी होगा। तो बोलता है मैनेजमेंट बेसिकली डिफाइन करते हैं एक्टिविटी को और टास्क को जो हम करते हैं टू अचीव ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन के गोल और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने को ही हम लोग मैनेजमेंट बोलते हैं। अब ये करने के लिए बहुत सारा प्रोसेस होता है, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी, इसके बारे में डिटेल भी हम लोग पढ़ेंगे आगे के वीडियोस में। नेक्स्ट लेक्चर में इसके डिटेल्स में जाएंगे हम लोग कि क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम आते हैं कुछ जो बुद्धिजीवी लोग हैं, यानी कुछ जो बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं, उनका कुछ डिफिनेशन है जो जिन्होंने मैनेजमेंट को डिफाइन किया है, उनके डिफिनेशन से देखते हैं मैनेजमेंट क्या होता है ना। तो उनके डिफिनेशंस कुछ हम लोगों को पढ़ने हैं। जैसे सबसे पहला है डोनाल्ड एच कफ। डोनाल्ड एच कफ ने क्या बोला कि मैनेजमेंट इज अ आर्ट एंड साइंस। मैनेजमेंट क्या है? आर्ट है, कला है, और साइंस है यानी विज्ञान है। मैनेजमेंट जो है एक तरह का आर्ट और कला है जिसमें ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप, यानी कैसा कला है, कैसा आर्ट है? डिसीजन मेकिंग का। यानी डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है? डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है कि फैसला लेना, यानी कौन काम होगा इसका फैसला लेना। और लीडरशिप का मतलब होता है काम करवाना, यानी अपने पीछे चलाना। ठीक है, तो बेसिकली लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग का जो साइंस और आर्ट्स है, यानी कला और विज्ञान है, उसी को बोलते हैं मैनेजमेंट। ये डिफिनेशन दिया था हमें किसने? डोनाल्ड एच कफ ने, है ना। सेकंड देखते हैं पीटर एफ डरकर। पीटर एफ डरकर ने क्या बोला कि पीटर एफ डरकर के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट इज अ मल्टी और पर्पस ऑर्गन। इट इज लाइक अ मल्टीपर्पस ऑर्गन। मल्टीपर्पस ऑर्गन जैसे आपके अंदर कौन होता है मल्टीपर्पस ऑर्गन? जैसे ब्रेन। ब्रेन इज अ मल्टीपर्पस ऑर्गन इन ह्यूमन बीइंग। उसका काम क्या होता है? सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करना, सारे ऑर्गन्स के काम को देखना, ये हमारे ब्रेन का काम होता है। उसी तरह उन्होंने बताया पीटर एफ डरकर ने कि मैनेजमेंट जो है वो मल्टीपर्पस ऑर्गन है। मल्टीपर्पस ऑर्गन मतलब जो सारे काम करता है, यानी दैट मैनेज अ बिजनेस, जो बिजनेस को मैनेज करता है, दैट मैनेज मैनेजर्स, जो मैनेजर्स को मैनेज करता है। उसके अलावा जो कंपनी के अंदर में कितने भी वर्क और वर्कर्स होते हैं उन सबको जो मैनेज करता है वही कहलाता है मैनेजमेंट। ये हमारा डेफिनेशन किसने दिया था? तो पीटर एफ डरकर ने दिया था। इसके बाद आते हैं थर्ड, मैरी पार्कर फोलेट। मैरी पार्कर फोलेट ने क्या बोला कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स। इन्होंने बहुत सिंपल सा डेफिनेशन दिया कि क्या होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज अ आर्ट, कला है,
ऑफ गेटिंग वर्क डन, यानी चीजों को करवाना दूसरों से, यानी एक ऐसा कला है जिसमें हम दूसरों से काम करवाते हैं, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। फोर्थ नंबर है मेरा लुइस एलन। लुइस एलन साहब ने ये डिफाइन किया कि मैनेजमेंट इज व्हाट अ मैनेजर डज। इनका तो और भी शॉर्ट डेफिनेशन है, मैनेजमेंट इज व्हाट, मैनेजमेंट क्या है, मैनेजर डज, वही है जो मैनेजर करता है। बेसिकली डेफिनेशन का मतलब है कि मैनेजर जो करता है वही मैनेजमेंट है। ठीक। फिफ्थ नंबर एंड द लास्ट आते हैं हार्लट कुंट्स। हार्लट कुंट्स ने बताया कि मैनेजमेंट इज अ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन, यानी मैनेजमेंट बेसिकली एक कला है। इन्होंने भी कला बोला, इन्होंने भी कला बोला, ये सिंपल इन्हीं की तरह डेफिनेशन है, मैरी पार्कर की तरह ही, बट थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ा दिया है कि मैनेजमेंट जो है वो आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन, काम कराने का आर्ट है, कला है, थ्रू एंड विद द पीपल, लोगों के द्वारा, लोगों के साथ, इन अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स, इन अ ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप मतलब जिसको एक बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज करके चलाया जाए, वैसे ग्रुप के द्वारा काम कराने की कला को ही कहते हैं मैनेजमेंट। तो ये बेसिकली ये 5 डिफिनेशंस था मैनेजमेंट का, और ये एक डिफिनेशन जो मैंने आपको लिखा है बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने डिफिनेशन को आपको मैनेजमेंट को डिफाइन कर दिया है, इसको अच्छे से नोट कर लोगे। मैनेजमेंट क्या होता है ये आज के वीडियो में हमने बात किया है। अभी नेक्स्ट वीडियो इसके जस्ट बाद आएगा जिसमें हम लोग कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे और टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसको पहले आप छाप लो, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आपको डायरेक्ट मिलती रहे, है ना। हर बार मैं ग्रुप में सेंड नहीं करूंगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।